क्या आप लोगों ने भी उत्तराखंड से डिप्लोमा किया है और चाहते हो बीटेक लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे यूटीयू काउंसलिंग से आप लोग डिप्लोमा करने के बाद बीटेक लेटरल एंट्री सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। मुझे यूटीयू काउंसलिंग में बच्चों को काउंसिल करते हुए 4 साल हो गए हैं और इस बीच मैंने बहुत सारे बच्चों को डिप्लोमा से बीटेक में एडमिशन कराने में हेल्प करी है। इस प्रोसेस के बारे में आज हम लोग समझेंगे, क्या प्रोसीजर रहता है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, किन बच्चों को एडमिशन लेना चाहिए और कैसे आप लोगों को एडमिशन मिल सकता है। जी हाँ, मेरा नाम रचित त्रिपाठी है। मैं कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पास आउट स्टूडेंट हूं, जो पिछले 4 साल से बच्चों को यूटीयू काउंसलिंग से हेल्प कर रहा है टू गेट एडमिशन इन उत्तराखंड कॉलेजेस। साथ ही साथ मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, यानी कि मैंने 2 इंटर्नशिप्स करी हैं, एक अशोक लेलैंड पंतनगर में और दूसरी डीआरडीओ में, जिसमें मुझे पता है कि बीटेक करने के बाद लाइफ आप लोगों की कैसी होने वाली है। तो अगर आप लोग कंफ्यूज हो कि डिप्लोमा के बाद बीटेक करना चाहिए, या आप लोग चाहते हो जानना कि डिप्लोमा के बाद बीटेक कैसे होता है, यानी कि कैसे उसमें एडमिशन होता है, तो इस वीडियो को देख सकते हो। साथ ही साथ अगर मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हो तो मैंने हजारों बच्चों को गाइड किया है और सक्सेसफुली उनको एडमिशन में हेल्प करी है थ्रू माय पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम, जो कि सिर्फ 399 रुपीज का है, जहां पे मैं और एक्सपर्ट मेंटर्स आप लोगों को पूरी एडमिशन प्रोसेस में गाइड करते हैं। कोई ऐसा नहीं होने वाला है कि किसी ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा या एक बार कॉल होगी। जब तक आप लोगों का एडमिशन नहीं हो जाता, हम लोग आप लोगों के साथ रहेंगे, एंड टू एंड गाइड कर रहे होंगे। फिर चाहे यूट्यूब काउंसलिंग हो, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन से रिगार्डिंग आपके डाउट्स हो, चाहे आप लोग को कॉलेज रिगार्डिंग डाउट्स हो, कट ऑफ रिगार्डिंग डाउट्स हो, किसी भी तरीके के डाउट्स आप हमसे पूछ सकते हैं। 399 उसकी फीस है। आप चाहें तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाके एनरोल कर सकते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप का लिंक दिया है, और हमारे एक्सपर्ट मेंटर्स और मुझसे जाके डाउट्स पूछ सकते हैं। अब शुरू करेंगे इस वीडियो को। और यूट्यूब काउंसलिंग में अगर आप लोगों को लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना है तो आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा इन अ वेबसाइट जिसका नाम है ukTech.ac.in। अभी मेरे सामने वो वेबसाइट खुली है और मैं आप लोगों को उसके इंस्ट्रक्शन पढ़ के बताऊंगा कि कैसे बीटेक लेटरल एंट्री में आप लोग एडमिशन ले सकते हो। अगर आप लोगों का रिजल्ट नहीं आया है तो क्या प्रोसीजर रहेगा इसमें एडमिशन लेने का, सबसे बड़ा डाउट जो स्टूडेंट्स का आता है। तो यहाँ पे मैंने पोर्टल खोल लिया है और पोर्टल अभी हमने खोला है 2026-27 का, यानी कि 2026-27 बैच में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो तो क्या प्रोसीजर रहेगा। ऑनलाइन काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड हो चुका है, 28 मई को था, और हम लोग डेली उसमें वीडियोस ला रहे थे, अपडेट्स ला रहे थे, क्योंकि हमारा चैनल यूट्यूब काउंसलिंग में एक्सपर्ट है। सारी वीडियोस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने खोल लिया है पोर्टल, आप लोगों के सामने पोर्टल है और यहाँ पे काउंसलिंग नोटिसेस हैं और साथ ही साथ यहाँ पे सीट मैट्रिक्स है, यानी कि कौन कौन से कॉलेजेस में आप लोगों को लेटरल एंट्री में एडमिशन मिल सकता है। दोनों के बारे में पढ़ेंगे। इस वेबसाइट में एडमिशन अगर आप लोगों को लेना है तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। स्क्रीन में काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन है, फिर लॉग इन करके आप लोग फॉर्म वगैरह भर सकते हो। बट अभी हम लोग इस प्रोसीजर से पहले बात करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। उसके लिए मैंने पीडीएफ ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है सीट मैट्रिक्स की और साथ ही साथ रूल्स की। तो मैं आपके सामने सीधा पीडीएफ खोलूंगा। आप लोगों की स्क्रीन में एक पीडीएफ आ रही होगी जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है। इस पीडीएफ को मैं आप लोगों को पढ़ के समझाऊंगा क्या प्रोसीजर रहने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग डेट्स देखेंगे। तो आप लोगों के सामने डेट्स आ रही हैं, ठीक है। तो आप लोग का जो फर्स्ट राउंड है वो 28 से लेके 31 के बीच में था, जिसमें चॉइस फिलिंग आप इस डेट में कर सकते हो। 6 तारीख को यानी कि 6 जून को आप लोगों का इसका रिजल्ट आने वाला है। और जो आपकी फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन है वो 6 तारीख से लेके 7 तारीख तक रहेगा। फ्रीज फ्लोट में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन में मैं लगा रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में थंबनेल भी लगा रहा हूँ, तो उसे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सारी चीजों के बारे में वीडियो आ रही है। बाकी पर्सनल काउंसलिंग तो हम लोग देते ही हैं आपको, जिसमें हम लोग आप लोगों को पर्सनली ग्रुप में भी ऐड करते हैं और गाइड भी करते हैं थ्रू आउट दी एडमिशन प्रोसेस। डेट ऑफ रिपोर्टिंग यानी कॉलेज में एडमिशन लेने की ये डेट्स हैं। सिमिलरली सेकंड और थर्ड राउंड जो कि अब आप लोगों के पास ऑप्शन है 2026 में, वो 12 तारीख और 26 तारीख को है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेटरल एंट्री की बात करें हैं तो इसे हम लोग यहाँ पे अवॉइड करेंगे, सीधा आ जाएंगे नीचे जहां पे बात हो रही है लेटरल एंट्री की। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो द्वितीय वर्ष बीटेक एंड बी फार्मा लेटरल एंट्री प्रवेश हेतु,
ठीक है। लेटरल एंट्री क्या होता है, कई लोग पूछते हैं। देखो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों को पता होगा, डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आप लोग डायरेक्टली बीटेक सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो और अपनी डिप्लोमा को बीटेक में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि डिप्लोमा करने के बाद अपना बीटेक कर सकते हो और बीटेक से एक अच्छी जॉब ले सकते हो। मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जिनके मैं कांटेक्ट में हूं, जिन लोगों ने डिप्लोमा के बाद बीटेक किया, उनके एक्सपीरियंसेस मुझे पता है। तो अगर आप लोग चाहते हो मेरे से मेंटरशिप लेना तो वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे साझा कर सकता हूँ। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो रूल्स हैं उसके, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में रूल्स लिखे गए हैं। हिंदी में यार कई बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि हम सब ने यार इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, हालांकि मैंने इसे पहले समझा फिर मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर लैंग्वेज का आप लोगों को लगे थोड़ा सा फंबल हो रहा है तो मुझे माफ करना। बाकी कोशिश हमारी रहती है कि हम बच्चे को पूरा गाइड करें, स्टूडेंट को पूरी हेल्प करें उसके एडमिशन में, ताकि किसी की भी यार सीट वेस्ट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में मैं इसे पढ़ूंगा और आप लोगों को पॉइंट वाइज समझाऊंगा कि क्या यहाँ पे ये लोग कहना चाह रहे हैं। पहला पॉइंट, निर्धारित योग्यता परीक्षा यानी क्वालिफाइंग एग्जाम की मेरिट के आधार पर काउंसलिंग आयोजित की जाएगी, ठीक है। अभ्यर्थियों को योग्यता परीक्षा के प्राप्तांकों के अनुपात के आधार पर मेरिट बनाकर काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा, यानी कि जो आप लोग का क्वालिफाइंग एग्जाम है उसके बेसिस पे आप लोगों का एडमिशन हो रहा होगा। कई लोग कहते हैं भैया कौन सा एग्जाम है, क्या ये लीट एग्जाम की बात हो रही है, क्योंकि पहले लीट एग्जाम से एडमिशन होता था लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्वालिफाइंग एग्जाम मतलब आप लोग का जो डिप्लोमा का रिजल्ट है, मार्कशीट है, उसके बेसिस पे आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। लेकिन भैया मेरा तो रिजल्ट ना अभी आया नहीं है, तो क्या करेंगे हम? देखो सेकेंड ऑप्शन, यदि योग्यता परीक्षा क्वालिफाइंग एग्जाम का परिणाम नहीं आया तो उनकी मेरिट के लिए प्राप्तांकों के अनुपात की गणना उनके पिछले वर्षों के प्राप्तांकों के अनुपात प्रथम वर्ष के 50% एवं द्वितीय वर्ष के 50%, कोई बैक कैरी पेपर ना हो के अनुसार की जाएगी, ठीक है। मैं तुम्हें समझाता हूं। मान लो तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया, 4 सेमेस्टर का रिजल्ट तो आया ना तुम्हारा, तो उसके बेसिस पे तुम लोगों की काउंसलिंग हो रही होगी, ठीक है। मार्क्स को कितनी वेटेज दी जाएगी? फर्स्ट ईयर को 50% और सेकंड ईयर को भी 50% मार्क्स दिए जाएंगे। कई बच्चे कहते हैं भैया काउंसलिंग भरने में दिक्कत आ रही है इसमें, तो यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों का अगर रिजल्ट आ गया है तो आप लोग इसे भर सकते हो, 4 सेमेस्टर के रिजल्ट में भी आप लोग इसे भर सकते हो। वरना मेंटरशिप लो, एंड टू एंड बता भी देंगे मेंटर्स की कैसे भरना है, कौन सी सीट तुम्हें मिल सकती है, ठीक है। तो इस चीज में यार इन्वेस्ट करना, क्योंकि देखो 400 रुपए बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग ये इन्वेस्ट करते हो तो आप लोग इंश्योर करोगे कि आपकी काउंसलिंग प्रोसेस बिना किसी स्ट्रेस के साथ हो रही है। मेंटर्स आप लोगों को बता रहे हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और ये एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए काफी लाइफ चेंजिंग होगा। अब हम आगे बात करेंगे, कोई बैक कैरी पेपर ना हो। कई बच्चे पूछते हैं भैया बैक है क्या हो सकता है? देखो यार नहीं हो सकता, सॉरी टू से, अगर बैक है तो यहाँ पे नहीं हो सकता। ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश के समय संस्थान में इस आशय का शपथ पत्र जमा करना होगा कि अभ्यर्थी डिप्लोमा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र दिनांक 30 सितंबर 2026 अथवा नियामक संस्थानों द्वारा प्रवेश हेतु जारी अंतिम तिथि से पूर्व संस्था में जमा करेगा, अन्यथा उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं ही होगी। मतलब क्या कह रहे हैं? देखो हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, हो सकता है कोई वर्ड में गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, लेकिन मैंने मतलब समझ लिया है इसका। अगर आप लोगों का डिप्लोमा का जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, वो 30 सितंबर से पहले आ सकता है और उसका सर्टिफिकेट जो कि आप लोगों की यूनिवर्सिटी आप लोगों को देगी, वो देते हो तभी आप लोगों का यहाँ पे एडमिशन हो रहा होगा। बाकी आप लोग इसको पढ़ना, 2-2 बार पढ़ना, आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं। एक नोट यहाँ पे दिया गया है, इसको पढ़ लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य काउंसलिंग के प्रथम 3 चरण की काउंसलिंग में लेटरल एंट्री के माध्यम से द्वितीय वर्ष में प्रवेश उत्तराखंड राज्य कोटे के अभ्यर्थियों को दिया जाता है। अभ्यर्थी को राज्य कोटे की आरक्षित सीटों में प्रवेश के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि जो पहली की 3 राउंड है उसमें आप लोगों को अगर उत्तराखंड डोमिसाइल से पार्टिसिपेट करना है तो आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी कि अपना डोमिसाइल दिखाना होगा।
साथ ही ऐसे अभ्यर्थी भी राज्य कोटे की सामान्य श्रेणी की सीट के लिए ही पात्र होंगे जिन्होंने डिप्लोमा उत्तराखंड से किया हो। देखो, अगर आप लोगों ने 12th उत्तराखंड से किया होता है तो आप लोगों को बीटेक एडमिशन यानी फर्स्ट ईयर में रिजर्वेशन मिलता है। उसी प्रकार अगर आप लोगों ने डिप्लोमा उत्तराखंड से किया है तो आप लोगों को उत्तराखंड स्टेट का यहाँ पे रिजर्वेशन मिल रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जिन्होंने डिप्लोमा उत्तराखंड से किया हो 3 राउंड की सामान्य काउंसलिंग की समाप्ति के उपरांत यदि सीट रिक्त बचती हैं तो आगे के राउंड के लिए इनको ऑल इंडिया कोटे के अभ्यर्थियों के लिए भी ओपन कर दिया जाएगा। यानी कि अगर ऑल इंडिया से हो तो स्पॉट राउंड जो कि इसके बाद होते हैं उसमें आप लोग भर सकते हो, वो ओपन कर दिया जाएगा। बीटेक द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु सर्वप्रथम वरीयता डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों को दी जाएगी। शेष सीटों को बीएससी धारी अभ्यर्थी से भरा जाएगा, यानी कि पहले प्रेफरेंस डिप्लोमा को दी जाएगी। अगर सीट बच जाती है तो बीएससी वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे इसकी क्वालिफिकेशन कि क्या क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पे सबकी दे रखी है। 14th पॉइंट में देखोगे तो लेटर एंट्री की दी है। मिनिमम 3 इयर्स या 2 इयर्स आप लोगों ने कंप्लीट करे होने चाहिए डिप्लोमा के, ठीक है। 2 इयर्स में भी अलाउड कर रहे हैं, देख लो, ठीक है। विथ एटलीस्ट 45% या 40% अगर आप लोग रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो। कई लोग पूछते हैं भैया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 60% है क्या? देखो नहीं, 45% है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अब आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे होंगे बीएससी का, तो बीएससी के लिए भी वही दे रखा है, ठीक है, 45% और 40%। साथ ही साथ अगर हम आगे पढ़े रूल्स के बारे में तो इन रूल्स को हम लोगों ने डिटेल में अपनी बाकी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। वरना चैनल में जाना, यूट्यूब काउंसलिंग रिलेटेड फ्रीज फ्लोट विड्रॉ वाली वीडियो देखना, क्योंकि वो इतना बड़ा ब्लंडर है कि बच्चे अपनी सीटें तक खो देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं यार, या तो सारी वीडियोस देख लो या पर्सनल काउंसलिंग में रजिस्टर हो जाओ, लेकिन अपने मन से आंख बंद करके काउंसलिंग मत भरो, क्योंकि अगर कोई गलती होती है तो यार वो लॉस तुम्हारा पूरा सीट का होगा और तुम्हारे पैसों का तो अलग होगा, ठीक है। इन रूल्स को हमने अपनी अन्य वीडियो में समझाया है, यहाँ पे देख लेते हैं। और कोई अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है तो देखो यार, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिन्हें आप लोग पढ़ सकते हो, जो हमने अपनी अन्य वीडियो में बताई हैं। अब बात करते हैं सीट्स की, क्योंकि सीट्स कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे सीट मैट्रिक्स मैंने डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। ये आप लोग वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। ये बी फार्मा लेटरल एंट्री के लिए है और नीचे वाला है हमारा बीटेक लेटरल एंट्री के लिए। कहां से? यहां पर से, देखो यहां पर से। अब इसमें एक और चीज समझने की है, कैटेगरीज, ठीक है। कैटेगरीज में देखो जनरल कैटेगरी, ठीक है, जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, एससी एसटी ओबीसी, ठीक है। जी और पी मतलब ये कॉलेजेस के बारे में है कि गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है। ओपन कैटेगरी यानी कि जनरल जो सबके लिए खुली होती है। पीएच यानी फिजिकल हैंडीकैप। आर्म्ड फोर्सेज यानी डिपेंडेंट्स ऑफ एक्स आर्म्ड फोर्सेज ऑफिशियल, ठीक है। कई लोग कहते हैं भैया एक्स आर्म्ड फोर्सेज क्या होते हैं, तो यार रिटायर्ड हो अगर, ठीक है, और उनके डिपेंडेंट हो यानी कि उनके बच्चे हो, तो आप लोगों को ये कोटा मिल रहा होता है। बहुत गजब का कोटा होता है। सर्टिफिकेट बनता है इसका एक डेडिकेटेड, ठीक है, तो वो बनवा लेना। बाकी फ्रीडम फाइटर्स का है यार अगर सर्टिफिकेट है। डब्ल्यू मतलब गर्ल्स और TFW यानी ट्यूशन फी वेवर। मेरे चैनल पे सर्च करना रचित त्रिपाठी ट्यूशन फी वेवर शॉर्ट्स, ठीक है। एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है इसके बारे में कौन कौन एलिजिबल होता है इसके लिए। अब कॉलेजेस देखते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा अगर प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो यहाँ पे एल्पाइन हो गया, ठीक है, BFTI हो गया, और यहाँ पे तुम्हारे RIT वगैरह, रुड़की वगैरह बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, तो इससे भी भर सकते हो। वरना डायरेक्ट एडमिशन भी तुम्हें मिल जाता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में तुम्हें डायरेक्ट एडमिशन भी मिल रहा होगा। यहाँ पे अभी हम सरकारी कॉलेज पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो सरकारी कॉलेज हमें दिख रहा है वो है बी से स्टार्ट होने वाला विपिन त्रिपाठी कुमाऊं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वाराहाट, यानी कि BTKIT द्वाराहाट। ये देखो देखो BTKIT द्वाराहाट। इसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में देखेंगे कितनी ब्रांचेस हैं, तो यहाँ पे हमें 12 सीटें देखने को मिलती है, ठीक है। 12 सीटें यार, 12 सीट बहुत ज्यादा होती हैं। यानी कि अगर तुमने डिप्लोमा किया है, 12 सीट्स आई हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। हर कैटेगरी में देख लो कितनी कितनी है। तो यहाँ पे स्टेट सीटें हैं क्योंकि यार ऑल इंडिया के लिए अभी नहीं खुला है। तो यहाँ पे आप लोग देखो 12 में से 5 ओपन कैटेगरी के लिए हैं, 2 यहाँ पे वुमेन के लिए हैं, EWS के लिए 1 सीट है, SC के लिए 1 सीट है, वुमेन के लिए 1 सीट है, और यहाँ पे देख सकते हो OBC के लिए 1 सीट और वुमेन के लिए भी 1 सीट। कई बच्चे बड़ा कॉमन डाउट पूछते हैं कि भैया मेरा यार EWS है और EWS में तो यार 1 ही सीट आई है,
तो क्या मुझे जनरल से नहीं भर देना चाहिए? जनरल में तो 12 सीटें यानी ओपन में, तो मैं जनरल से भर देता हूँ। तो ऐसा नहीं होता है। देखो, रिजर्वेशन तुम्हें मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ओपन सीट्स के लिए वैलिड नहीं हो। अगर तुम ईडब्ल्यूएस भरते हो तो तुम इसके लिए भी वैलिड हो, प्लस तुम इन बाकी की सीट्स के लिए, देखो ईडब्ल्यूएस में इन 2 सीट्स के लिए, या अगर हम सीएस की देखें तो इस एक सीट के लिए, साथ ही साथ इन 5 सीट के लिए, यानी कि टोटल तुम 6 सीट के लिए यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे होगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ ईडब्ल्यूएस लिखते हो, यानी कि सिर्फ ओपन लिखते हो, तो 5 सीट के लिए ही तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इस तरीके से इसे समझना है यार, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। अपना दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं यार ऐसा ही होता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। चीजों को यार टेक्निकली समझो, ठीक है। मेरी गाइडेंस भले ही मत लो यार, लेकिन किसी से तो पूछो, या चीजों को इतनी अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अब आगे चल के दूसरी ब्रांचेस देंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रिकल में यार यहाँ पे 33 वैकेंट सीट्स हैं, ठीक है। 33, तुम समझ रहे हो? अगर तुमने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया है तो बीटी में एडमिशन लेने के कितने ज्यादा चांसेस हैं। सिविल इंजीनियरिंग में 45 सीट्स हैं यहाँ पे, तो यार देख रहे हो तुम कितनी सारी सीट्स यहाँ पे आ रही हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 42 सीट्स हैं। अगर टॉप कॉलेज की बात करें, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर, जहां का खुद मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ, वहां पे देखते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 6 सीट, सिविल में 6 सीट, सीएस में 6 सीट, इलेक्ट्रिकल में 6 सीट, ईसी में 6 सीट, आईपीडी में 6 सीट, आईटी में 6 सीट, मैकेनिकल में भी 6 सीट, ठीक है। इतनी सारी सीट्स देखने को मिल रही हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में यहाँ पे 41 सीट्स हैं। समझ रहे हो? अगर तुम लोगों ने डिप्लोमा किया है तो 41 सीट्स हैं। कितना इजीली तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल रहा होगा, बस तुम्हें अपनी काउंसलिंग अच्छे से करानी है, ठीक है। तो ये तुम देख सकते हो। और अगर पॉपुलर कॉलेजेस की बात करें, सेकंड नंबर पे आता है जो हमारा जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग पौड़ी। यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे तो सिविल में 18 सीट है, बायोटेक में 32 सीट है, ठीक है। और सीएस में 7 सीट, इलेक्ट्रिकल में 13 सीट। इनफैक्ट अगर फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी में भी देखोगे तो यहाँ पे 25 सीट है यार। इतना बढ़िया कॉलेज है ना फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून, यूटीयू मेन कैंपस कहते हैं इसे। और मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जिनका मैंने यहाँ पे एडमिशन कराया, और उनसे जो मुझे रिव्यू मिला है वो काफी अच्छा है। तो अगर तुम लोग इसमें भी देख रहे हो ना, तो देहरादून में तुम्हें एडमिशन मिलेगा भाई, सिटी में मिलेगा। तो बहुत तगड़ा कॉलेज यहाँ पे रहने वाला है। नीचे देखोगे तो यार बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस हैं यहाँ पे, तो इनमें आप लोग देख सकते हो एडमिशन, ठीक है। बाकी ये आरआईटी वगैरह हैं। अगर तुम्हें यार प्राइवेट में लेना है तो मैं तो कहूंगा डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें क्वेरी करनी है ना, जानना है, तो भाई मेरा व्हाट्सएप का लिंक है नीचे, ठीक है। पर्सनल काउंसलिंग हो गया या इन एडमिशन से रिलेटेड हो गया, क्वेरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर डिटेल मेंटरशिप चाहिए ना, तो यार 399 रुपीज का हमारा जो पैकेज है वो ले लेना। उसमें यार काफी बेनिफिट होता है, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, मेंटर्स हैं, कई ऐसी चीजें बता देते हैं जो तुम्हें वैसे भी ना पता हो, ठीक है। तो उसका फायदा लोगे यार तो तुम्हें मजे आ जाएंगे, ठीक है। तुम्हें अच्छे से गाइडेंस मिल जाएगी बाय अ बीटेक स्टूडेंट और अ बीटेक पास आउट, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए तो हमने इतना ही रखा है। आई डोंट थिंक इसमें इतना ज्यादा कुछ था। मेन चीजें हम लोगों ने आप लोगों को बता दी। तो अगर डिप्लोमा करके यहाँ पे बीटेक लेटरल एंट्री में एडमिशन ले रहे हो ना, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूट्यूब काउंसलिंग, यहाँ से एडमिशन ले सकते हो। या अगर कंफ्यूज भी हो कि लेना भी है या नहीं लेना, तो भी हमसे गाइडेंस ले सकते हो। हर चीज में आप लोगों को यहाँ पे एक्सपर्ट मेंटर्स गाइड कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को अभी यहीं पे बंद करेंगे हम, और आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर लेटर एंट्री से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करना, और चाहते हो कोई और वीडियो बनाना तो उसको भी बता देना, आप लोगों के लिए वीडियो में लेके आ जाऊंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।